हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाकी जो महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री अशोक कोल जी बैठे हैं, हमारे स्टेट सेक्रेटरी श्री मुदस्सर वानी जी, हमारे मीडिया इंचार्ज स्टेट के जनाब एडवोकेट साजिद साहब, हमारे सीनियर लीडर जनाब मीर साहब, तमाम हमारे साबका प्रेसिडेंट हमारे अब्दुर्रहमान साहब और यहाँ बैठे हुए सीनियर लीडरान, कारकुनान, लगभग सारे उद्दार हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि जैसा आप जानते हैं कारगिल विजय दिवस जो है 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, तो आज की तारीख में हम कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनकी बहादुराना जो कारकर्दगी है उसको याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और आज हम कारगिल विजय दिवस को इस तरह सेलिब्रेट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वार मेमोरियल है रिगीपुरा में, हमारे सब लीडरान वहाँ जाएंगे एक सीनियर लीडर की क़यादत में। तो कोल साहब कहीं दूसरी फंक्शन में जा रहे हैं, तो इस फंक्शन को हैंडल करेंगे रमीज साहब और ज़हूर साहब और अपने बिलाल साहब, 3 लोग। तो आज जो विशेष है वो है कि आज 25 साल पूरे हो गए हैं। हम सबको पता है कि 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था। करगिल का युद्ध कैसे हुआ था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजों का आपस में समझौता था। कुछ जो पहाड़ों पर चौकियां थी, सर्दियों में वो चौकियां पाकिस्तान भी छोड़ देता था, हिंदुस्तान भी छोड़ देता था। पाकिस्तान भी नीचे आता था, हिंदुस्तान भी नीचे आता था। ऐसा समझौता था, तय था। लेकिन 1999 में उन्होंने क्या किया, जब हिंदुस्तान ने अपनी चौकियां छोड़ दी, नीचे आ गए, पाकिस्तान के फौज ने उन चौकियों पर कब्जा कर दिया और वो बटालिक, तुरुलंग, ऐसी जो 18,000 फीट पर चौकियां थी, उन चौकियों में वो आकर आ गए। लेकिन जब 1999 में मौसम ठीक हो गया है, थोड़े जो लोग हैं वो पहाड़ों पर जाने लगे हैं, वहां भी डोक होते हैं, डोकों में लोग जाने लगे, तो एक आदमी ने देखा है कि इसमें तो लोग आ गए हैं, तो उसने एक ऐसी गलती की जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। और करगिल में फिर आपने देखा कि लोगों ने भी, चाहे वो द्रास के लोग थे, चाहे वो करगिल के लोग थे, चाहे लेह के लोग थे, उन्होंने आर्मी का खूब साथ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की चौकियां ऊपर थी, हमको नीचे से जाना था। लेकिन हमारे फौजियों ने भी काफी कुर्बानियां दी, काफी लोग मरे और उसी में वो बत्रा
कर्नल बत्रा जो था वो शहीद हुआ। वो शहीद इसलिए हुआ कि वो अपने फौजियों को वहां से वापस ला रहा था। वहां शहीद हुआ है और वहां उस हिल को ही अब बत्रा हिल कहते हैं। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो जो हमारे फौजी वहां शहीद हुए, वो पहली बार हुआ कि उनकी वहां से जो पार्थिव शरीर थे, जो उनकी लाशें थी, वो उनके घरों में पहुंचाई गई। 99 से ही शुरू हुआ, आज भी वो चल रहा है। जब आर्मी का कोई आदमी मर जाता है तो उसकी लाश उसके घर पहुंच जाती थी, नहीं तो पहले नहीं पहुंचती। वो कॉफिन बनते हैं और उन कॉफिनों में उनको पहुंचाया जाता है। इसलिए इस करगिल के वार को, करगिल के युद्ध को, और वहां कहते हैं कि वो पाकिस्तान के जो सिपाही वहां मर गए, उनको लेने के लिए वो नहीं आए। उनको भी बाद में हिंदुस्तान के सिपाहियों ने भी, हिंदुस्तान की आर्मी ने ही दफनाया। उनके लास्ट राइट उन्होंने किए। तो ऐसा करगिल का युद्ध वो एक ऐतिहासिक युद्ध है। उसकी आज 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हम उसमें विजयी हुए थे, भारत उसमें विजयी हुआ था, और उसकी 25वीं वर्षगांठ सब जगह मनाई जाती है। जैसे अभी कहा गया कि आगे एक वार मेमोरियल है, उस पे हम जाएंगे, थोड़ी श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे और फिर वहां से आप लोग वापस जाएंगे। हमने आगे जाना है, हम आगे जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा भारत जीतता रहेगा। करगिल के युद्ध में भी, करगिल का जो छद्म युग पाकिस्तान ने लड़ा था, जब सर्दियों में चौकियां खाली होती है, पाकिस्तान की भी चौकियां खाली होती है, हिंदुस्तान की भी चौकियां खाली होती है, तो सर्दियों में उन्होंने हिंदुस्तान की चौकियों पर कब्जा किया। समझौते के तहत नीचे आते थे, लेकिन उन्होंने चौकियों को कब्जा किया। और जब सरमा आ गया, जब गर्मी के दिन आ गया, हमको ये पता लगा, एक हमारा शेफर्ड जब वहां जा रहा था तो उसने देखा, उसने आर्मी को बताया, और आर्मी को जब ये पता लगा तो ऑपरेशन शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं कि वो बटालिक हिल, लोतोलिंग, इस प्रकार के ऊंची ऊंची 14,000 18,000 फीट की ऊंची ऊंचाइयों पर जो हमारी चौकियां थी, उन चौकियों को फिर से भारत ने, हमारी फौज ने जीता है। बत्रा, कर्नल बत्रा वहां शहीद हुए, ऐसे अनेक लोग वहां शहीद हुए हैं। उन शहीदों को हमने आज श्रद्धांजलि दी। और करगिल का जो विजय दिवस है, करगिल में जो हमने जीत हासिल की है, आज 25 साल उसके पूरे हो गए हैं। आज हमने वो 25 साल का करगिल का युद्ध जो हमने जीता है, उसको हमने मनाया है। और उन सारे शहीदों को आप देखेंगे, उसमें जो शहीद हुए हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लोग थे। उन सारे शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और करगिल का विजय दिवस मनाते हैं। इसीलिए आपने कहा कि इस कुपवाड़ा के इस ऐतिहासिक चौक पर, यहाँ जो वार मेमोरियल बना है, यहाँ जो एक स्तंभ बना है, उस स्तंभ पर हमने उनको श्रद्धांजलि दी और हमने उनको याद किया। ये बहुत बड़ी बात है। और अपने मन में एक विजय का संकल्प लिया है, और वो विजय हमेशा भारत करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम विजयी हो गए हैं, ऐसा हम सब मानते हैं। यही कार्यक्रम था।